शुभ संध्या। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। आज का टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो कौन सा पुरस्कार, कौन सा सम्मान किस परिस्थितियों में अपने लोगों को दिया जाता है भारत में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो एग्जाम बनाने वाले हैं हम उनको टेस्ट करेंगे और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के नाम पढ़ेंगे जिनको मिला है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो क्या है? भारत रत्न उसको बोलते हैं। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई? 1954। हाँ, तो इसकी शुरुआत होती है 1954 1957 में इसकी शुरुआत की गई। और भारत में जो भी नागरिक हैं उनका सबसे बड़ा सम्मान ही है। सबसे पहले किसको मिला था? मतलब सबसे पहले किसको मिला था आ रहे हैं। तो ये सबसे मैंने देखो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्राइज दिया जाता है ना। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसका स्थापना होता है 1957 में। अब ये देता कौन है? भारत रत्न देगा कौन? तो ये देगा राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया, ये देगा राष्ट्रपति। अब सवाल है ये किसको मिलेगा? तो कला के क्षेत्र में जो कोई बेहतर करे, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद क्या है? साहित्य। उसके बाद क्या है? विज्ञान। विज्ञान। उसके बाद सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र। सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा मतलब क्या बताएगा? समाज सेवा मान के चलिए, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में। और तो कहने का मतलब आ गई, इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि नागरिक सम्मान है तो हर सेक्टर में कोई बेस्ट करेगा उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ही कुछ इनोवेटिव हो जाए, कुछ नया आविष्कार कर दे, कुछ बेहतर कर दे तो उसको भी भारत रत्न मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब कि भारत रत्न उसको मिलेगा जो एक तरह का आइकॉन हो, किसी के लिए एक मार्गदर्शक रूप में स्थापित हो, हाँ आइडियल हो। अब इसमें दिया क्या जाता है? तो इसमें दिया जाएगा एक ताम्र पत्र। इसमें क्या दिया जाएगा? ताम्र पत्र। ताम्र को मतलब समझते हैं ना? तांबे की एक पतली परत होगी, उसी में आपका सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब सवाल है कि क्या इसके साथ तो पैसा भी मिलता है? भारत रत्न के अवार्ड के साथ क्या कोई धनराशि भी दी जाती है? ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कि कोई भी धनराशि नहीं दिया जाता है। ठीक है। सिर्फ आपको एक अवार्ड दिया जाता है क्योंकि ये इंडिया का सर्वोच्च अवार्ड है, टॉप अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ सम्मान। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं कि पहले प्राप्तकर्ता को कब मिला? तो 1954 जब पहली बार 1954 में पहली बार दिया गया। और सबसे पहले दिया गया था सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनके जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति भी रहे सर, हाँ राष्ट्रपति भी रहे। और वो उनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारत ने पहला भारत रत्न अपने शिक्षक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। और किसको मिला? तो श्री राजगोपालाचारी को मिला। श्री राजगोपालाचारी कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, आजाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेजों की तरफ से तो वो था ना, क्या बोलते हैं, माउंटबेटन। हाँ, तो श्री राजगोपालाचारी थे। इनको मिला है डॉक्टर सीवी रमन, इनको मिला है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी बहुत लोगों को अब तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं। तो महिलाओं की बात करें तो इंदिरा गांधी हो गई, स्वर कोकिला लता मंगेशकर हो गई, और मदर टेरेसा जी हो गई। तो बहुत सारी महिलाओं को भी भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा का नाम सुनी होगी। लता मंगेशकर जी का जो सिंगर थी उनका नाम सुने होंगे, और इंदिरा गांधी को तो आप जानते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, एक बार इसमें और है कि इस अवार्ड की खासियत क्या है कि मरने के बाद भी दिया जाता है, मरणोपरांत भी मिलता है, जैसे कि आर्मी उनके फैमिली को मिलता है। हाँ, सपोज करो कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है और मेरी डेथ
होने तक हमको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, तो मेरे डेथ के बाद भी मिल सकता है। जैसे अभी करंट टाइम में कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, चौधरी चरण सिंह जी को मिला था जो पीएम थे, तो ऐसे लोगों को मिला है करंट टाइम में जो मोदी जी ने दिए। तो सॉरी, मोदी जी ने दिया, राष्ट्रपति ही है, लेकिन मतलब इस गवर्नमेंट के टाइम में मिला ही हमें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अवार्ड क्या है? पद्म पुरस्कार। पद्मश्री। हाँ, पद्म नहीं, पद्म में 3 होता है। पद्म अलग है, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार जो होता है ये क्या होता है बताइए? पद्म पुरस्कार किसको मिलता है? नहीं आइडिया है, कोई बात नहीं। तो इसकी स्थापना हुई है 1954, और इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरी में। कौन कौन कैटेगरी है? पद्म विभूषण, हाँ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म। देखिए, पहला एक है पद्म विभूषण, विभूषण। विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री, और तीसरा है पद्मश्री। जाहिर सी बात है कि तीनों का अलग अलग क्वार्टर होगा। हाँ। तो पद्म विभूषण किसे दिया जाएगा? उत्कृष्ट सेवा के लिए। किस सेक्टर में? तो उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाएगा पद्म विभूषण। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने उस क्षेत्र में अच्छा वर्क किया है, उत्कृष्ट सेवा किया है, तो आपको कौन सा मिलेगा? पद्म विभूषण मिलेगा। तो कोई भी नॉर्मल, हाँ, कॉमन मैन अपने सेक्टर में जो बेस्ट करे, सबसे टॉप। ठीक है। अब आते हैं पद्म भूषण। ये विशिष्ट सेवा के लिए। ये भी विशिष्ट सेवा के लिए मिलेगा। विशिष्ट सेवा, यहाँ पे क्या था? उत्कृष्ट, यहाँ पे है स्पेशलाइज, यहाँ पे सबसे अच्छा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट। अब आते हैं पद्मश्री। ये शायद मनोरंजन के लिए सेवा के लिए। तो ये हिस्सा है उल्लेखनीय सेवा के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? उल्लेखनीय सेवा मतलब कि जिस जो काफी चर्चित रहा होगा आपका कोई काम, कोई ऐसा काम जिसके चलते आप सोसाइटी में आपका एक इमेज रहा हो। ठीक है, मतलब इसका तो यूज मनोरंजन के लिए, जैसे कि एक एक्टर एक्ट्रेस। नहीं, बता रहे हैं, इसमें कोई एक सेक्टर नहीं है। अच्छा। सेक्टर, इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा? तो क्षेत्र में आप चले जाइएगा तो कला हो जाएगा, जिसमें जो आप बताना चाह रही हैं मनोरंजन आर्ट, उसके लिए मिलेगा। समाज सेवा के लिए भी मिलेगा। कम से जैसे वेक्टर तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समाज सेवा के लिए मिलता है, तो समाज सेवा के लिए मिलेगा। साइंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स खेल के लिए मिलेगा, और चिकित्सा के लिए मिलेगा, बिजनेस के लिए मिलेगा। तो इसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। इसी को 3 पार्ट में बांटा गया, सबको मिलेगा। और ये बेसिकली 26 जनवरी रिपब्लिक डे को ये दिया जाता है। मतलब उस दिन घोषणा किया जाएगा, उसके आसपास आपको जब भी राष्ट्रपति हो अपने आवास पर। हाँ, तो पद्म विभूषण जो है इसकी घोषणा 26 जनवरी रिपब्लिक डे। वो जो पहले वाला था वो मतलब किस दिन? वो कभी भी दिया सकता है, उसका कोई डेट नहीं है। सरकार देता है और नॉमिनेट करके राष्ट्रपति को देगी और इसको नाम। तो दोनों का शुरुआत एक ही ईयर में हुआ, तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। राष्ट्रपति, हाँ, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा, राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा, पूरी दिया जाएगा। अगला आते हैं सैन्य पुरस्कार। सेना को कौन कौन सा पुरस्कार दिया जा सकता है? तो सैन्य पुरस्कार में आते हैं सैन्य पुरस्कार। सेना को कौन सा पुरस्कार दिया जा सकता है? तो सबसे पहले सबसे बड़ा पुरस्कार जो सेना का है वो होता है अशोक चक्र, और दूसरे स्थान पे है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र होता है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे शौर्य चक्र। तो सेना को दिया जाने वाला 3 सम्मान है, जो सबसे ऊपर में आता है अशोक चक्र, उसके बाद है कीर्ति चक्र, और उसके बाद है शौर्य चक्र। हालांकि ये तीनों जो मिलता है, ये तीनों मिलता है शांति के लिए, यानी कि किसी भी युद्ध में या किसी भी
चीज में शांति बनाने के लिए या वीरता के द्वारा शांति स्थापित करने का जो प्रयास किया जाता है सेनाओं के द्वारा, क्योंकि अशोक क्या है, धर्म नीति हाँ। शांति का प्रतीक है। कीर्ति और शौर्य भी यहाँ पे वीरता और पहचान का सिंबल है। सो अगर कोई सेना ताकत की बदौलत, वीरता की बदौलत, अपने व्यवहार की बदौलत अगर शांति को स्थापित करता है, उसका कोई उल्लेखनीय योगदान होता है, तो उसको ये मिलेगा, शांति के लिए इसको मिलेगा ना। शांति के दिशा में आपको कौन सा अवार्ड मिलता है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब दूसरा अवार्ड जो है ये मिलता है इनको युद्ध के लिए। किस चीज के लिए? युद्ध के लिए। तो युद्धकालीन पुरस्कार इसको बोलते हैं, युद्ध काल में मिलने वाला पुरस्कार, ठीक है। तो युद्ध के लिए कौन कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो युद्ध में अगर कुछ घटना दुर्घटना हो न हो, या उनकी जो महानता है, वीरता है, ओज है, युद्ध का कौशल पारंगत है, उसके लिए मिलेगा परमवीर चक्र। और दूसरा वाला जो है वो है महावीर चक्र। और इसमें जो तीसरा है तो बोलते हैं वीर चक्र। तो 3 प्रकार के इसमें अवार्ड हो गए युद्ध कौशल के लिए। और अगर प्रथम प्राप्तकर्ता की बात की जाए परमवीर चक्र में, तो मेजर सोमनाथ बनर्जी है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, सोमनाथ शर्मा को मिला था। फर्स्ट अवार्ड में ये मिला था, ये मिला था सोमनाथ शर्मा को। 1947 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का कश्मीर वाला, उसके लिए इनको दिया गया था, मेजर थे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन थे, तो सोमनाथ शर्मा किस चीज के लिए दिया गया? तो 1947 वार, इंडिया पाकिस्तान, क्लियर। उसके बाद थर्ड लेवल पे जो आता है वो आता है लिटरेचर अवार्ड, लिटरेचर अवार्ड यानी कि साहित्य पुरस्कार। ये जो कवि, लेखक, ये सब होते हैं ना, इनके लिए। तो तीसरा अवार्ड है साहित्यिक अवार्ड। साहित्यिक पुरस्कार किसको मिलेगा? साहित्यिक पुरस्कार मिलने की स्थापना सबसे पहले कब होती है, याद है? इसका स्थापना होता है 1961, 1961 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1961 से दिया जा रहा है। और प्रदान इसको कौन करता है, इसको देता कौन है? नहीं, इसको राष्ट्रपति नहीं देता है, इसको एक संस्था है, संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था। संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था। तो ये जो संस्था है ये पुरस्कार देगी आपको क्या है, हाँ। तो इसका जो क्षेत्र होगा, ये किस किस सेक्टर के लोगों को पुरस्कार देगी? सबसे पहले तो आपको क्षेत्र जानना होगा। तो ये पुरस्कार दिया जाएगा भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं तो आपको 8वीं सूची में सम्मिलित की जा चुकी है। तो उन भाषाओं में जिसने बेहतर साहित्य लिखा होगा या उसका वर्णन किया होगा, तो उसे मिलेगा, ठीक है। और ये देगी कौन? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देगी, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें एक स्टैच्यू मिलता है, मूर्ति। क्या मिलेगा? एक मूर्ति मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? तो साथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र। और क्या मिलेगा? 11 लाख से अधिक का नगद पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। मतलब न्यूनतम 11 लाख है, न्यूनतम 11 लाख है, और 11 लाख से इसमें अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं कि पहला पुरस्कार किसको दिया गया। सवाल तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। पहला पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप। तो ये मिला था मलयालम साहित्य की रचना की, मलयालम में इन्होंने साहित्य की रचना की थी, उसके लिए मिला था, मलयालम भाषा का पुरस्कार मिला था। अब एक पुरस्कार है, उसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार से स्थापना कब हुई इसकी? 1950 तो इसकी भी होती है 1954। 1954 में कौन कौन हो गया? एक फर्स्ट वाला था भारत रत्न, हाँ उसके बाद सेकंड वाला भी था पद्म पुरस्कार पद्म पुरस्कार, और ये तीसरा तीसरा साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी। तो देखो 3-4 अगर एक ईयर में है तो उसको याद करना आसान हो जाता है। तो ये भी शुरू किया गया 1954 से, ठीक है। और ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। तो ये भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है, और इसमें लगभग 21 अधिकतम 21 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। देने वाले की संख्या कितनी हो सकती है? 21। ये कौन देता है? तो नहीं, ये पुरस्कार जो होता है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाएगा, और भारतीय भाषाओं में के लेखकों को ये दिया जाएगा, और साहित्य अकादमिक फेलोशिप भी इसमें देने का प्रावधान है, जो इस लोगों को दिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं फिल्म पुरस्कार। तो अभी तक हम लोग साहित्य हो गया, सेना हो गया, सेवा हो गया, और सर्वोच्च नागरिकता हो गया, 4 पुरस्कार पढ़ लिए। अगला पुरस्कार है वो है फिल्म पुरस्कार। तो जो मूवी देखते हैं आप लोग, तो उसमें जो अच्छे कैटेगरी के रोल्स होते हैं, या उनके अन्य तरीके की जो भी चीजें होती हैं, उनके लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना भी होती है 1954। तो 19 देखिए, इसमें अब एक चीज तो कॉमनली हो गया कि अगर आपको एग्जाम आंसर याद ना हो तो 1954 पे खेल सकते हो। हाँ। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954। अब इसमें इसको देगा कौन? नहीं, यहाँ पे फिल्म का है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय होता है। जैसे गाड़ी में तस्वीर जाओगे ना, तो एक सूचना भवन है पुराने वाले डीसी ऑफिस के ठीक सामने, रेड वाला। तो ऐसे ही सूचना भवन हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो अगर कोई लोकल लेवल पे भी कोई मूवी उस टाइप का रैंक कर जाती है, तो जरूरी नहीं है कि सभी मूवियां थिएटर में लगे, कुछ शॉर्ट मूवी भी होती है। तो अगर वो भी अच्छा करता है, तो ऐसे सूचना भवन का काम होता है कि अपनी जगह तक उसको पहुंचाए, और वहां पे जो टीम होता है वो उसको देखती है और उसको डिसाइड करती है कि देना है कि नहीं देना है। जैसे एक मुंबई की फिल्म को मिला था अवार्ड, जो क्या बोलते हैं, चोपड़पट्टी पे बना हुआ था। हाँ? बोलो ना। नहीं, चोपड़पट्टी पे कोई फिल्म बना हुआ था, उसका सॉन्ग बहुत हिट हुआ। तो खैर, तो ये सम्मान दिया किसके द्वारा जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। लेकिन ये प्राइज देगा कौन? तो देने वाला जो व्यक्ति होगा वो होगा राष्ट्रपति। यानी विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय का होगा, और जो देने वाला होगा यानी कि जो गेस्ट होगा, ऑनर होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। क्लियर है? ओके। तो राष्ट्रीय सम्मान में मिलता क्या है? तो गोल्डन लोटस मिलेगा, स्वर्ण कमल मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा? ओके। तो ये अब सबसे पहले आता है मुझसे कोई मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। स्वर्ण कमल होता है। और जैसे अब कहिएगा कि सच में क्या जो अवार्ड होता है, अब सब कुछ कोई आपके यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि उसमें परीक्षा दे देगा। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिलता है तो गोल्ड मेडल ही होता है। हाँ, उसको बेचेंगे। अच्छा, कौन पागल होगा? नहीं, कौन पागल होगा जो अपने अवार्ड में बेचेगा? नहीं, ठीक है, हम आपकी बातों को नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि उसको बेचना पड़ सकता है, तो बिक सकता है वो। आप यहाँ वाला मेडल भी बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर यहाँ का मेडल में भी, लोकल लेवल पे भी आपको जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी में भी मेडल मिलते हैं, उसमें भी गोल्ड का मात्रा होता है कुछ ग्राम, लेकिन वो अंदर में होता है, ऊपर से उसका प्लेट लगा हुआ होता है, वो आपका स्टील का या ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। तो गोल्ड यहाँ भी होता है, लेकिन अब गोल्ड बेचोगे तो प्राइस तो मिलेगा। लेकिन देखो, किसी भी ह्यूमन के लिए, किसी भी जीवन इंसान के लिए, स्टूडेंट के लिए, उसका जो अवार्ड है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो मतलब बहुमूल्य है।
उसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। वो उसको अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो फ्री का भी है, और अगर आप उसको समझते हैं उसकी वैल्यू अरबों में भी कम है। हम लोग स्कूल में जब गोल्ड मेडल मिलता था ना, तो बेसिकली उसकी मार्केट वैल्यू चली जाइए तो अब तो 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, ऐसे 5 बार मिलता था। काला हो गया बस। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू मेरे लाइफ में या किसी की लाइफ में इतनी होती है कि हमेशा वो इंस्पायर करती है। मेरे घर में मेरे वजन से ज्यादा मेरा मेडल पड़ा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि हम थोड़ा सा सांवला था, वो काला हो गया, और उसका जो रिबन था वो भी काला हो गया तगड़े टाइम। तो कहने का मतलब है कि अब उसको हम चाहें तो कबाड़ा में फेंक सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू है मेरे लाइफ में, हमको अभी भी वो इंस्पिरेशन देता है, इंस्पायर करता है कि यू कैन डू इट, तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, जब मेरा कॉन्फिडेंस लो। लो होने लगे, डाउन होने लगे, तो मेरे लिए बूस्टर का काम करता है कि भाई इतना पता दुबला हो गया तो तुम्हें स्पोर्ट्स में जाकर झंडा गाड़ सकते हैं, तो इतना बड़ा दिमाग लेके पढ़ा तो सकते ही है। तो ये दिया किसे जाएगा? तो किसी फिल्म को दिया जाएगा जो बहुत अच्छा फिल्म हो, मान लो कोई यूनिक बन गया। और अच्छा, अच्छा फिल्म का क्राइटेरिया क्या है? जो मैसेजेबल हो। हाँ, जो मैसेज दे। ये आइटम सॉन्ग को थिरकने वाले लोग, मतलब थिरकने के लिए कोई अच्छा फिल्म नहीं बन सकता है। फिल्म में कोई मैसेज दिया गया हो, साइंस हो या बच्चों के लिए कोई मैसेज हो, कंट्री के लिए कोई मैसेज हो, सोसाइटी के लिए कोई मैसेज हो, तो वो ऐसे मूवियों को दिया जाता है। अगर इंटरनेशनल पे चले जाओगे तो सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म के लिए ऑस्कर हो जाता है। ठीक है, लेकिन लोकल लेवल पे यही मिलता है। और ये मिलता है अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर अवार्ड, अभिनेत्रियों को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और डायरेक्टर को, निर्देशक। ठीक है, क्लियर है? अगला अवार्ड है फिल्म फेयर पुरस्कार, जो एक निजी संस्था है, 1954 से चली आ रही है। ये भी वो देती है, उसमें सभी को दिया जाता है, अभिनेता को, सह अभिनेता को, अभिनेत्री को, अभिनेत्री, बहुत सारी चीजें जो है तो सबको दिया जाता है। तो एक निजी संस्था देती है, एक सरकारी अवार्ड नहीं। ऑस्कर वो तो इंटरनेशनल, राष्ट्रपति देंगे। इंटरनेशनल तो राष्ट्रीय से नहीं, अंतरराष्ट्रीय है। उसके बारे में आएंगे जब हम लोग देश वाला कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उसके बारे में शॉर्ट में समझेंगे। उसके बाद आते हैं कि स्पोर्ट्स, खेल के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो खेल के लिए भी बहुत सारा पुरस्कार मिलता है। फिर सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल के लिए भी खेल रत्न है। वहां पे एक नागरिक के लिए तो सिर्फ भारत रत्न था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? खेल रत्न है, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है राजीव गांधी। तो जाहिर सी बात है कि राजीव गांधी है तो वो देश से शुरू हुआ होगा। हालांकि वर्तमान में इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के एक भारत के हॉकी के खिलाड़ी थे, और उनका ही या उनके जैसे खिलाड़ियों का ही रोल था कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल, मतलब ओलंपिक में जाता था भारत तो हॉकी में गोल्ड मेडल लेके आता था। आज की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन भारत ने लगातार 6-7 बार गोल्ड लिया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो है खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्तमान में है, अखिलारी द्वारा में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये सबसे बड़ा खेल सम्मान है, और उत्कृष्ट योगदान, यानी कि 4 साल तक अगर आप किसी भी गेम में बेस्ट करते हैं तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि एक दिन तो कोई भी खेल में तुक्का भी मार सकता है। मान चलो कि हमको क्रिकेट खेलने नहीं आता, हम चले जाए, ऐसे बैट चला, छक्का पे छक्का जा रहा है, तो एक दिन तो किसी का हो सकता है। लेकिन प्योर क्रिकेटर, प्योर अच्छे प्लेयर वही है जो रेगुलर बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो 4 साल के आपके चयन का प्रमाण होगा। अब जाहिर सी बात है कि राजीव गांधी के नाम से शुरू हुआ था, तो राजीव गांधी की डेथ के बाद ही शुरू हुआ। तो ये माना जाता है कि 91-92 का जो सेशन था वहां से शुरू हुआ था। स्पोर्ट्स के जो प्राइज दिया गया वो क्या था? 91-92। हाँ, 2091 तो दिया नहीं है ना, 1991-92। अब आते हैं कि दूसरा पुरस्कार जो बड़ा स्पोर्ट्स का पुरस्कार है, ये है अर्जुन पुरस्कार। ये 1961 से चला आ रहा है, और
इसमें भी निरंतर विद्युत प्रदर्शन का मापदंड जो है वो 4 ईयर ही रखा गया है। वो 4 साल 4 साल का ही मापदंड रखा गया है। मतलब 4 साल रेगुलर खेलना पड़ेगा जितना 4 साल अच्छा खेलना पड़ेगा मतलब किसी टीम को या किसी व्यक्ति को? व्यक्ति को। प्राइज कभी भी टीम को नहीं मिलता है, टीम को मिलता है जब आप गेम खेलते हो उसके लिए। लेकिन ये अर्जुन पुरस्कार हो, खेल में पुरस्कार है, कोई भी पुरस्कार होता है, अब आप भारत रत्न मिलेगा तो आपको मिलेगा तो सबको तो नहीं मिल जाएगा। आप अच्छा काम कीजिएगा, मान चलिए आपको नाखून ऐसे दांत से काटने में एक्सपर्ट हैं आप, तो इसलिए आपको भारत रत्न मिल सकता है, हमको तो नहीं मिल सकता। ठीक, तो क्लियर, तो अर्जुन पुरस्कार हो गया। और उसके बाद एक मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे किसके? इन लोग कौरव तो द्रोणाचार्य के नाम पे एक पुरस्कार शुरू किया गया। अब ये मिलता है शिक्षकों को, किसी से हो, खेल प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर को, कोच को ही मिलेगा। खिलाता है मुझे। जो ट्रेनिंग देते हैं, खिलाता नहीं है, जो ट्रेनिंग देते हाँ हैं। वही है। तो ये प्लेयर को नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कोच को। और ये कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1985 1985। अब आते हैं ध्यानचंद पुरस्कार, एक और है। तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 2002 में शुरू किया गया। और किसी भी खेल में आपका जो आजीवन योगदान रहा है, किसी भी खेल के प्रति आपने जीवन में जो योगदान दिया है, जो अचीवमेंट हासिल किया है, इसके लिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड पुरस्कार हो गए, कोई कंफ्यूजन? ओके। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसके लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये दिया जाता है वैज्ञानिक सेक्टर में, वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, शोध के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? CSIR के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो आप साइंस के सेक्टर में कोई भी रिसर्च करते हो, शोध करते हो, कुछ नया इन्वेंशन करते हो, नई खोज करते हो, उसके लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पुरस्कार जो है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार, जिसमें विज्ञान में नवाचार के योगदान के लिए, ये तमिलनाडु सरकार देती है। साइंस में कुछ नया आप ला रहे हो ना, इसके लिए तमिलनाडु सरकार देती है, क्योंकि कलाम साहब भी तो साउथ इंडिया के रहने वाले थे, तो तमिलनाडु में शुरुआत की गई उनके नाम पे। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। तो इतनी सशक्तिकरण के लिए, शांति के प्रयास के लिए इंदिरा गांधी के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। विकास पुरस्कार है, विश्व शांति है। तो ये सबसे पुरस्कार देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। तो बाकी निजी संस्थाएं भी बहुत सारे के नेशनल अवार्ड जो है वो देते रहते हैं। गांधी शांति पुरस्कार है जो शांति और अहिंसा के लिए मिलता है हर सरकार के द्वारा। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार है जो महाराष्ट्र सरकार देती है, तो लता मंगेशकर का नाम से क्लियर संगीत के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है, तो ये एकता के लिए कांग्रेस पार्टी देती है। तो अपने अपने लेवल पे भी दिया जाता है। अब कुछ पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भारतीयों ने जीते हैं, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है स्विट्जरलैंड ना, आई थिंक, हाँ स्विट्जरलैंड में नोबेल नाम के व्यक्ति के नाम पे दिया जाने वाला पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दे दो क्या मतलब? वो एक संस्था है। अच्छा। एक्चुअली किसी व्यक्ति के नाम पे वो शुरू किया गया था और वो चलते आ रहा है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार करंट टाइम उसको माना जाता है नोबेल। यहाँ तक कि अभी वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रम्प थे, वो भी प्रयासरत थे शांति का नोबेल पाने के लिए। उन्होंने बहुत देशों की चमचागिरी की, बहुत देशों के साथ हिंसक होने को किया, खुद को शांति का पौधा हो सकती, लेकिन वो ले गई, वो जो एडवोकेट लेडी थी वो ले गई, नाम याद नहीं आ रहा है। तो खैर, तो भारत में नोबेल किसको मिला है? तो सबसे पहले नोबेल मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था साहित्य के लिए 1913 में सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल। उसके बाद फिजिक्स के सेक्टर में सीवी रमन को मिलता है 1930 में। सीवी रमन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में। अच्छा, तो भारत रत्न सीवी रमन को 1954 में मिला और नोबेल मिला 1930 में। ठीक है,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पहले मिलता है और इंडिया ऑपिनियन अवार्ड बाद मिलता है, लेकिन भारत आजादी बाद में हुआ था। और जिस दिन से शुरू भारत रत्न बटना उस दिन उनको मिला। मिला। ठीक है, वैसे इसका डेट क्या था नोबेल पुरस्कार? डेट नहीं होता, साल निकाल अभी साल क्या? क्या बता तो रहे सब का। रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं, मतलब नोबेल उसका अलग हिस्ट्री है, फिर आपको उसको जीरो तक पढ़ना पड़ेगा। हाँ। इंडियन को आपको पढ़ना है ना, आपको इंटरनेशनल को जाना नहीं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, 1930 में सीवी रामन को मिला। टैगोर को किसने मिला था? हाँ, साहित्य के लिए। के लिए। सीवी रामन किसे मिला? फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। उसके बाद मिलता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को कब मिलता है? 1979। तो मदर टेरेसा को मिलता है 1979, 1979, 89 नहीं 79। और मदर टेरेसा शांति के प्रति, सीवी को मिलता है शांति का नोबेल। ठीक है, उसके बाद करंट में मिलता है अमर्त्य सेन को 1998 में। अमर्त्य सेन आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो मानव विकास का उन्होंने दिया है, तो अमर्त्य सेन को मिलता है। और उसके बाद हाल ही में मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और उनको मिला था शांति के लिए, वो भी इंडियन में थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारतीय ने जो नोबेल प्राप्त किया है उनके नाम थे। हाँ, 5 पुरस्कार। ये उनके नाम थे। और ये अब कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार कब शुरू किया? 1954। बहुत बढ़िया, दोनों शुरू किया गया। अशोक चक्र किसके लिए, किस काम के लिए दिया जाता है? वीरता। शांति काल में सर्वोच्च वीरता के लिए। ठीक है, खेल रत्न? 1906। खेल रत्न क्या मतलब ईयर बता? नाम बताइए। हाँ, वो मेजर ध्यानचंद। कब से? 1991 से 1992। 1991 से 92 तक जो दिया जाता था वो राजीव गांधी खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो हो गया है वो 2021 से हुआ है। 2021 से हुआ है। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा? शांति के लिए। ज्ञान, वही ज्ञानपीठ साहित्य के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। ज्ञान नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। और इसके कुछ एमसीक्यूज भी हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर एमसीक्यू चाहते हैं तो लिखिए। शुरू करें? तो वीर चक्र कब से दिया जा रहा है? 1954। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र 3 लेवल का है। सर्वोच्चकालीन, दूसरा सर्वोच्च और तीसरा लेवल है। इसे आपको कमेंट करके बताइएगा। अशोक चक्र 1952, कीर्ति चक्र 1952, शौर्य चक्र 1952। ठीक है, अब हम चाह रहे थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आपको बता दें। तो नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आया था। तो नोबेल पुरस्कार अब जो भी तक पढ़े वो राष्ट्रीय पुरस्कार था। ठीक है, अब लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल। तो नोबेल दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, और चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, इन सब चीजों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया कहा जाता है? स्वीडन और नॉर्वे। माफ कीजिएगा, स्वीडन मेरा टंग फिसल गया था। स्वीडन और नॉर्वे 2 जगह प्रेसिडेंट देते हैं। हाँ, वो तो जो गेस्ट होगा वो देगा। और इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। पहली बार? हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। इंटरनेशनल, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको बोलते हैं मैग्सेसे पुरस्कार। तो मैग्सेसे पुरस्कार जनसेवा, पत्रकारिता, शासन के लिए दिया जाता है फिलीपींस में। और मैग्सेसे अवार्ड को एशियाई नोबेल के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में क्या होता है? इसको पुरस्कार को दिया जाता है मैग्सेसे अवार्ड।
जैसे नोबेल था ना, तो वैसे ही एक मैग्सेसे अवार्ड है, ये फिलीपींस देश में दिया जाता है और इस मैग्सेसे को बोला जाता है एशियाई नोबेल। निश्चित वैल्यू जो है एशिया लेवल पे वही है। उसके बाद तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार और पुलित्जर 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 पुरस्कार। और ये दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, ठीक है, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। तो ये दिया जाता है कोलंबिया में 1947 से। तो कोलंबिया कहाँ है? अमेरिका। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वहां पे ये अवार्ड दिया जाता है 1947 से इसको दिया जा रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा 1917 से दिया जा रहा है, 1917 से। और ये जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अब हम बात करते हैं ऑस्कर का, तो ये अकेडमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, ये सिनेमा के लिए दिया जाता है, फिल्मों के लिए, और ये भी अमेरिका में ही, ठीक है। और ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। यानी कि कोई भी अगर नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, कॉमेडियन, डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो पैसा कमाना तो होता ही है, लेकिन सबका एक सपना होता है कि हमको ऑस्कर मिले। एक मूवी था जय हो, जिसका ए.आर. रहमान ने गाना गाया था। हाँ हाँ, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, उसको ऑस्कर मिला था। मूवी का नाम ही जय नहीं, जय हो सॉन्ग था, वो झुकी झोपड़ियों का आधारित मूवी था, उसको मिला था। और उसके बाद है बुकर्स अवार्ड, ये अंग्रेजी साहित्य के लिए मिलता है यूके में। अगर आपको सर्च करना तो आप ये कर सकते हो कि किस मूवी के लिए ऑस्कर मिला था नामित ऑस्कर। फिर उसके बाद है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार वो था बुकर्स अवार्ड, बुकर प्राइज जो है ये मिलता है अंग्रेजी साहित्य के लिए। अगर आप अंग्रेजी में अच्छा कोई लेख लिखते हैं, कुछ कविता लिखते हैं, कोई बुक लिखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के